श्रीमद् वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम कथा करेंगे राधा रानी की। पिछली बार जो हमने कथा की थी ना कि राधा रानी कृष्णा श्री दामा ने राधा रानी को श्राप दिया, राधा रानी ने श्री दामा को श्राप दिया। इसकी वजह से राधा रानी का प्राकट्य हुआ मटेरियल वर्ल्ड में, राइट। राधा रानी आ गई तो राधा रानी आते वक्त कृष्णा को बोली मैं अकेले तो मैंने जाना नहीं है, ये जो पर्वत है तो उसको भी मैंने लेके जाना है। तो गोवर्धन राधा रानी के साथ नीचे आने के लिए गोवर्धन की लीला हो गई। फिर गोवर्धन द्रोण पर्वत का बेटा बनकर उसने जन्म लिया और फिर वो व्रज में ट्रांसफर हुआ पुलस्त्य ऋषि के हाथों। तो राधा रानी का भी प्राकट्य इसी लीला से हुआ है, गोवर्धन का भी प्राकट्य, पूरे गोकुल का प्राकट्य इसी लीला से हुआ है। और इसके बीच में क्या हुआ था ना कि राधा रानी जो है वो कृष्णा को, सबसे पहले तो कृष्णा जब छोड़ के चले गए राधा रानी को विरजा के पास, तो राधा रानी ने सोचा कि मैं थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट करती हूँ। विरजा ने क्या ही किया होगा, मैं और ज्यादा एफर्ट करती हूँ। तो इस बारी हमेशा राधा रानी एक स्पेसिफिक कुंज के आसपास डेकोरेशन करती थी। तो राधा रानी ने क्या किया इस बार, यमुना और ये गंगा और यमुना दो नदियां थी ना, उसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड था। तो उस आइलैंड को पूरा सजा डाला, कृष्णा के फेवरेट फ्लावर्स की गार्डनिंग की राधा रानी ने। ट्रीज को बुलाया, अलग अलग ट्रीज को, पारिजातक ट्रीज थे उसके फ्लावर्स। तो उसके फ्लावर्स ऑटोमेटिकली नीचे गिरते हैं, तो उसका बेडिंग बन गया था चलते वक्त। तो पारिजातक फ्लावर्स थे, लोटस लोटस फ्लावर्स थे। लोटस फ्लावर्स जो थे उनके पेटल्स 500 to 600 पेटल्स वाले लोटस राधा रानी ने पॉन्ड में वहां पे उगाए। सो शी वॉज सो कंसर्न्ड कि राधा रानी ने जितने भी कलर एग्जिस्ट करते हैं ना ब्रह्मांड में, हर कलर का एक लोटस फ्लावर वहां पे पॉन्ड में कृष्णा की प्लेजर के लिए वहां पे प्लांट किया, पॉन्ड्स में। तो राधा रानी ने जो डेकोरेशन किया था वो बड़ा सुंदर था। अब जब कृष्णा फिर वापस आए, ये श्राप वगैरह का सारा लीला हुई, फिर कृष्णा आए, राधा रानी ने कहा मैं तो माधव तुम्हें दिखाना चाहती थी मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, लेकिन ये सारा श्रीदामा ने सारी आके ही मतलब गुस्सा दिला दिया, और ज्यादा गुस्सा दिला दिया एंड ऑल दैट। तो कृष्णा स्माइल करते हैं, कृष्णा कहते दिखाओ तो तुमने क्या बनाया है। तो राधा रानी कहती आ जाओ। फिर राधा रानी हाथ पकड़ के कृष्णा को गंगा और यमुना के बीच में लेके जाती है। तो वहां पे एक टापू टाइप होता है, ऐसे फ्लैट एरिया होता है काइंड ऑफ, तो वो आइलैंड की तरह दिखता है। फिर कृष्णा इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाती है। कृष्णा कहते कि मैं तो यहाँ से कभी हिलू ही ना, इतना सुंदर कर रही है, इससे सुंदर तो मैं आज तक कहीं पे भी नहीं गया हूँ।
तो राधा रानी को लगा, ओ मैंने ज्यादा प्रसन्न कर लिया, विरजा से भी ज्यादा प्रसन्न कर लिया, राधा रानी को लगा। सो राधा रानी बहुत हैप्पी हो गई। राधा रानी को अंदर से इतनी खुशी हुई कि राधा रानी ग्लो करने लगी। वैसे तो राधा रानी का जो सौंदर्य है ना, वो हर रोज बढ़ता है। कहते हैं कि राधा रानी इतनी सुंदर है, लेकिन हर रोज उसका सुंदरता बढ़ती रहती है, क्योंकि कृष्णा अनंत है। तो राधा रानी की सुंदरता भी अनंत है, उसको कोई लिमिट ही नहीं होता। और जब राधा रानी ग्लो करने लगी, तो आसपास के जो राधा रानी ने पौधे, पेड़ पौधे, छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह जो भी प्लांट किया था वहां पे, तो वो लोटस सबके आसपास ऐसे यू आ गया। तो जैसे राधा रानी ग्लो कर रही थी, तो राधा रानी की लाइट जो है वो आसपास की हर चीज पे पड़ रही थी। और ट्रीज भी ग्लो करने लगे थे, ट्रीज के पत्ते पत्ते के आसपास ऐसे ऑरा आ गया था, गोल्डन गोल्डन। और ऐसे लग रहा था जैसे लोटस फ्लावर के ऊपर जो छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, वो स्टार्स की तरह दिखने लगे थे। और वो भी गोल्डन स्टार्स। नॉर्मली ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, उसके ऊपर ऊपर का आकाश दिखेगा तो ब्लू कलर के दिखेंगे, कभी व्हाइट कलर के दिखेंगे, लेकिन वो जो ड्यू ड्रॉप्स थे वो राधा रानी के कलर के दिख रहे थे। तो इट इज लाइक आप ऐसे फोटो ले लो किसी लोटस का, और उसमें आप स्टार्स वाला फिल्टर डाल दो, तो अलग अलग चमक चमक चमकन चमकन ऐसे दिखेगी। तो वैसे सब कुछ चमकने लगा था, ट्रीज भी चमकने लगे थे, लोटस फ्लावर भी चमकने लगा था, और सारे छोटे छोटे नीचे जो फ्लोर था वो भी चमकने लगा था। सो एवरीथिंग स्टार्टेड ग्लोइंग सडनली, एंड कृष्णा वॉज हैप्पी, राधा रानी वॉज हैप्पी। फिर कृष्णा ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं ये जगह छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। फिर इस जगह का नाम पड़ा। और कृष्णा कहते, ये तो पहले भी था ये आइलैंड, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है नया नया आइलैंड बना है। तो ये द्वीप तो पहले था, अभी लग रहा है नवद्वीप। नवद्वीप का मतलब क्या, ये हमेशा नया रहेगा, ये कभी पुराना नहीं होगा। पुराना नहीं होगा मतलब ये नहीं कि आज फ्लावर्स है और कल मुरझा जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा नया रहेगा, हमेशा इटर्नली। तो ये उसका गोलोक धाम का वो नवद्वीप बन गया। एंड कृष्णा सेड कि आई विल ऑलवेज रिसाइड योर राधा, मैं तुम्हें कभी कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस लीला के बाद ऐसा हुआ कि कृष्णा पैरेलली वृंदावन में भी एग्जिस्ट करने लगे, कृष्णा पैरेलली विरजा के यहाँ पे भी एग्जिस्ट करने लगे, गोलोक में मथुरा में भी रहने लगे, द्वारका में भी रहने लगे। उसके बाद कृष्णा ने मेक श्योर किया कि मैं हर जगह पैरेलली एग्जिस्ट करूं, ये नहीं कि मैं ये पहले यहाँ पे आ रहा हूँ, फिर वहां पे जा रहा हूँ और पीछे एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है ना, कृष्णा हर जगह पैरेलली, हर जगह एट अ टाइम प्रेजेंट रहते हैं। वो ऐसे थोड़ा एक सेकंड का भी विरह दे ही नहीं सकते। उनसे जो भी कनेक्टेड है वो गुस्सा हो जाता है, कोई भी हो, सब कृष्णा पे गुस्सा हो जाते हैं, मुझे छोड़ के कैसे चलेगा। सो कृष्णा कांट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ सेपरेशन, उनको खुद भी रहने का मन नहीं करता, और मोर ओवर बाकी लोगों को भी सेपरेशन हैंडल नहीं होता। कोई चक्कर आके गिर रहा है, कोई गुस्सा ही हो रहा है कि तुम मुझसे दूर क्यों चले गए। तो कृष्णा को इतना ज्यादा प्यार करते हैं सब लोग, तो कृष्णा ने पैरेलल करना शुरू किया। तो इसको कहते हैं कृष्णास पैरेलल एग्जिस्टेंस इज देयर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटीरियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं है। कृष्णा वृंदावन में थे तो वृंदावन में थे, मथुरा चले गए तो वृंदावन वासियों को दर्शन नहीं हो रहे थे। मथुरा में 13 महीने, 1 साल 6 महीने रहे, 13 मंथ्स, एंड आगे थोड़ा टाइम रहे। और वहां पे इतने देर रहने के बाद वहां से जब द्वारका चले गए, तो मथुरा वासियों को दर्शन नहीं हो रहे। फिर द्वारका से हस्तिनापुर आ गए तो द्वारका वाले वंचित रह गए। सो मटीरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में जब कृष्ण आते हैं ना, एक जगह पे एट अ टाइम एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, बाकियों को दर्शन नहीं देते। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबको पैरेलली दर्शन देते हैं। तो इस तरीके से ये नवद्वीप धाम जो गोलोक में बना, फिर चैतन्य महाप्रभु बनकर जब दोनों आने वाले थे, कृष्ण और राधा, है ना, दोनों कट्ठे कट्ठे आए थे ना, राधा को कृष्णा का नाम लेके खुशी मिलती है, कृष्णा को राधा का नाम लेके खुशी मिलती है। तो हरे बोलते हैं तो कृष्णा हैप्पी, कृष्णा बोलते हैप्पी। सो इस तरीके से दोनों मिलकर इस मंत्र में आपल्याला नाही एग्जिस्ट दिसत करते। ओहो, हरी हरी। पण तो आपल्याला दोनों मिलकर इस मंत्र में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे दोनों मिलकर इटरनली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हरे कृष्णा, दोनों मिलकर इटरनली एग्जिस्ट करते हैं नवद्वीप में। नवद्वीप हरे गोलोक कृष्णा में होता है, हरे कृष्णा, नवद्वीप गोलोक धाम में होता है। अब चैतन्य महाप्रभु आते वक्त वो धाम लेकर नीचे आए। ये दोनों बोले, हम वहां पे भी कट्टे कट्टे रहते हैं, हम यहाँ पे भी आएंगे, तो हम इकट्ठे एक ही शरीर में जा ही रहे हैं,
तो चलो हम नवद्वीप को भी लेके चलते हैं। तो ये लोगों ने नवद्वीप धाम इधर लाया, यहाँ पे इसलिए हमें मायापुर मिला। इसलिए भक्त ना वृंदावन जाने के लिए तरस जाते हैं, मायापुर जाने के लिए तरस जाते हैं। जो भी मायापुर जाता है उसको राधा रानी की जो मधुर भक्ति है कृष्णा के लिए, जहाँ पे राधा रानी बहुत हैप्पी रहती है, हैप्पीली सर्व कर रही होती है कृष्णा के लिए, वो वाली भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मायापुर में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है भक्तों की। वहां पे जाना सबके बस की बात नहीं है, बहुत सारे लोग अवॉइड भी करते हैं, कभी कहते हैं गर्मी है, कभी कहते हैं ह्यूमिडिटी है, तो बहुत सारे लोग जाना अवॉइड करते हैं। लेकिन जो जा पाता है वो राधा रानी और कृष्णा की कंबाइंड कृपा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की कंबाइंड कृपा हो जाए दोनों की, तो मायापुर धाम पहुंच जाते हो। वृंदावन धाम पहुंचने के लिए सिर्फ राधा रानी की कृपा हो तो भी पहुंच जाते हो, क्योंकि राधा रानी आई थी, प्रकट हुई थी, तो राधा रानी खुद ही वृंदावन धाम लेके आई थी नीचे। कहती मैंने तो पृथ्वी पे चरण नहीं छूने अपने, मैंने पाव ही नहीं रखना है मटेरियल वर्ल्ड के किसी प्लेनेट पे, मैंने यहाँ की गोलोक वाली जमीन लेकर वहीं पे जाना है। आई एम वो तो राधा रानी इज महासाम्राज्ञी, सो शी इज नॉट गोइंग टू पुट हर फीट एनीवेयर ना। पृथ्वी माता का भी उतना सुकृति होना चाहिए कि राधा रानी के चरण उनके ऊपर पड़े। सो इट रियली डिपेंड्स कि राधा रानी किसको चुनती है। राधा रानी ने ऊपर का वृंदावन धाम चुना, और फिर राधा रानी यहाँ पे प्रकट हुई, फिर राधा रानी ने गोवर्धन पर्वत चुना। सो ये सारा उनका चॉइस था। अब हम देखते हैं आज आज तो मेन कथा तो यही है कि राधा रानी की प्राकट्य लीला करेंगे हम। राधा रानी प्रकट कैसे हुई थी, वैसे तो बहुत सारी कथा है, हर आपको राधाष्टमी पे आपको दिखेगा। इकडे इकडे 1 मिनट है, आप म्यूट पे चले जाना माता जी थोड़ा। राधा रानी आप जब भी राधाष्टमी पे कथा सुनते हो तो आप वो थर्ड स्टोरी सुनते हो, जो छोटी सी स्टोरी है जहाँ पे राधा रानी का प्राकट्य लोटस फ्लावर में हुआ था। तो सब लोग ये कथा आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक दिन उनके जो वृषभानु थे, पिताजी थे, वो पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, और 1000 पेटल्स वाला लोटस वहां पे आकर उनको ऐसे टकरा गया, और उसमें एक बेबी खेल रही थी और वो हाथ पैर मार रही थी, गोल्डन कलर की थी। तो ऐसे करके राधा रानी उनके पास मिली। आज हम वो कथा करेंगे जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं गुह्य कथा। गुह्य कथा किसने बताई है? रूपा गोस्वामी जी ने बताई है। रूपा गोस्वामी जी ने ऐसा नॉर्मली बहुत सारे सीक्रेट्स है जो अपने ग्रंथों में वो लिख कर गए हैं, और उसका बहुत ज्यादा यू हैव टू रियली असेंड द सुकृति अकाउंट टू रियली नो अबाउट इट। तो एक दिन क्या हुआ था कि ये थे पार्वती थी, पार्वती पता है ना। हुआ क्या था कि पार्वती ने ना तपस्या करी थी, और तपस्या करके पार्वती किसकी बेटी थी वैसे? किसकी बेटी थी वो? हैं जी? माता जी दक्ष की। हाँ जी। तो पार्वती हिमालय की डॉटर थी। हिमालय जो पर्वत है ना, सती माता दक्ष की थी। हिमालय हिमालय की डॉटर कौन थी? पार्वती थी। तो पार्वती ने बहुत, मैंने आपको कथा सुनाई थी, राइट? तीज में कथा सुनाते हैं, ये तीज, आपने तीज हड़ताल का ये व्रत किया होगा तो आपको पता होगा पार्वती की कहानी, जहाँ पे पार्वती ने व्रत किए थे शिव जी को पाने के लिए, ठीक है। तो पार्वती हिमालय की डॉटर थी, और पार्वती ने बहुत ज्यादा तपस्या करी थी, कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ मुझे लगता है पेड़ के पत्ते खाए थे, और कच्चे, हाँ, पत्ते खाए थे, सूखे हुए पत्ते खाए थे, और शिवलिंग का वो डीटी बनाकर पार्वती ने 64 ईयर्स तक तपस्या करी थी। मुझे वो कथा याद नहीं आ रही तीज की, मैं फिर से कभी बताऊंगी, लेकिन इतना मैं बता देती हूँ कि पार्वती माता ने बहुत तपस्या करी थी शिव जी को प्राप्त करने की। अब हुआ क्या कि शिव जी प्रसन्न हो गए, और शिव जी ने पार्वती माता के साथ विवाह करने के लिए हामी भर दी, ठीक है। अब हिमालय को, जब दामाद हिमालय को कौन मिला? महादेव मिले, साक्षात महादेव उनके दामाद हुए। तो हिमालय के, और हिमालय जैसे और पर्वत है, विंध्याचल, विंध्याचल पता है क्या पर्वत? विंध्या पर्वत पता है? तो विंध्या पर्वत को जेलेसी हो गई विंध्या पर्वत ने सोचा कि हिमालय की बेटी ने महादेव को प्राप्त कर लिया, सारे पहाड़ों में हिमालय की तो बड़ी तारीफ हो रही है, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही उच्च स्तर की निकली, तुम्हारी बेटी बहुत। तो सारे पहाड़ों में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही थी कि पार्वती माता की, मतलब सब लोग जय जयकार कर रहे थे।
इतनी अच्छी पुत्री महादेव को प्राप्त किया, तो हिमालय की बहुत अच्छी ये बन गई थी, कीर्ति हो गई थी। ठीक है, अभी विंध्या पर्वत को ऐसे लगा कि काश मुझे भी ऐसी बेटी होती, और बेटी होती तो मैं किसी ऐसे से शादी कराता तो मेरी भी ऐसी वाहवाही होती। तो विंध्या पर्वत ने क्या किया कि उन्होंने मन में इच्छा रखी कि ऐसी कोई बेटी मिले जिसका पति इतना पावरफुल हो, जो हिमालय के दामाद को हराए। तो विंध्या पर्वत चाहते थे कि अभी तक तो एक भी बेटी नहीं थी उनको, बेबी नहीं हुआ है, उससे पहली इच्छा कि ऐसी बेटी प्राप्त हो जिसका विवाह जिसके साथ हो वो शिव जी को, महादेव को हराए। ऐसे करके उनके मन में इच्छा हुई। तो विंध्या पर्वत ने क्या किया ना फिर कि उन्होंने तपस्या करना शुरू की। ठीक है, और तपस्या करना शुरू की तो उन्होंने किसकी तपस्या करना शुरू की? ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू की। नॉर्मली ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी को आपकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। कृष्णा ने डेमिगॉड्स को बता के रखा है, शिव जी को बता के रखा है, ब्रह्मा जी को बता के रखा है, फिर लक्ष्मी माता को बता के रखा है, इंद्र देवता को बता के रखा है, सबको बता के रखा है, कुबेर को बता के रखा है, अश्विनी कुमार को बता के रखा है कि जो भी आपसे कुछ भी मांगेंगे ना, मना नहीं करना है इनको। जो भी आपका यज्ञ करके आएगा, तपस्या करके आएगा, तो उसके लिए ना आपके हृदय में वो भावना होनी चाहिए कि ये तपस्या करके मेरे पास आया है, मेरे द्वार पे आया है, तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना है, उसको दे देना है जो मांग रहा है वो। ऐसे करके कृष्णा ने ऑलरेडी बता रखा है देवताओं को। तो ब्रह्मा जी की जब विंध्या तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसा दामाद चाहिए, बेटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो राजेंद्र बने। राजेंद्र मतलब इतना ज्यादा पावरफुल कि उसको कोई डिफीट करने वाला हो ही ना, इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में उसको डिफीट करने वाला कोई ना हो। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी आए, फिर विंध्या पर्वत से पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप इतनी तपस्या कर रहे हो। तो विंध्या पर्वत ने कहा, आई वॉन्ट अ डॉटर हु कैरीज द ब्लेसिंग्स दैट whomever she will marry will defeat महादेव इन बैटल। तो कहते लड़ाई में मैं ऐसे चाहता हूँ बेटी जी, जो वो जिससे भी विवाह करेगी वो महादेव को हराएंगे और लड़ाई में महादेव को हरा देंगे। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे बहुत अच्छी आपने इच्छा मांगी है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला। तथास्तु बोल के ब्रह्मा जी तो डिसअपियर हो गए। डिसअपियर हो गए, फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी सर खुजलाने लगे कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ से ऐसी बेटी दिला दूं, मैं कहाँ से ऐसा दामाद ढूंढ लूं जो महादेव को हराएगा। महादेव को तो हराना बहुत ही मुश्किल है, महादेव को तो एक ही हरा सकते हैं, कृष्ण है वो तो, और कृष्ण और किसी से तो विवाह करेंगे नहीं, वो तो राधा रानी और राधा रानी के एक्सपांशन से ही विवाह करते हैं। तो राधा फिर ब्रह्मा जी बैठे और राधा रानी की तपस्या करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने, तो मतलब पहले तो पार्वती ने तपस्या करी, फिर विंध्या ने तपस्या करी, विंध्या ने तपस्या करी, पार्वती की तपस्या की वजह से विंध्या पर्वत ने तपस्या करी, विंध्या पर्वत की तपस्या की वजह से अभी तपस्या किसने की? ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। वो तो वर दे के आ गए हैं, लेकिन फुलफिल कैसे करना है कोई आइडिया नहीं है ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। कृष्णा की तपस्या करने से पहले उन्होंने डायरेक्टली राधा रानी की तपस्या करना शुरू की। ब्रह्मा जी बैठे बैठे भूखे बैठे, बहुत दिनों तक भूखे बैठे और राधा रानी के चरण कमलों को याद करते रहे। अब राधा रानी के चरण कमलों पे अलग अलग साइंस होती है, कहीं पे कमल होता है, कहीं पे हाथी के गोड़ का चिन्ह होता है, फिर सुदर्शन चक्र भी होता है, फ्लैग होता है, तुलसी माता का पौधा होता है, एक फ्लावर होता है, एक लोटस होता है, फिर नीचे से चंद्र होता है, फिर राधा रानी के राइट फुट पे भी अलग अलग साइंस होते हैं। सो राधा रानी के चरण कमलों पे 19 सिंबल्स है, ठीक है, चिन्ह है, 19 चिन्ह है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया ना कि राधा रानी के चरण कमलों पे मेडिटेशन शुरू की। तो राधा रानी के, नहीं नहीं नहीं, कृष्णा के अलग, राधा रानी के अलग है, कृष्णा के अलग है। बाद में आप बैठो, सुनो अच्छे से, है ना। तो राधा रानी के चरण कमलों में ना एक लेफ्ट फुट जो है
तो उसके बीच में से एक ऐसी लाइन भी जाती है। तो ब्रह्मा जी ने प्रॉपर राधा रानी के चरण कमलों पे कंटिन्यूअसली ध्यान किया, बिना कुछ खाए पिए। अब बस टाइम बचा था जहाँ पे शायद ब्रह्मा जी सांस लेना भी छोड़ देते तो राधा रानी प्रसन्न हो गई। और राधा रानी इज लाइक एवर यूथफुल। एवर यूथफुल मतलब एक 16 साल की बच्ची होती है जो हमेशा हंसती खेलती रहती है, उसकी स्माइल बहुत ब्राइट होती है, जब हंसती है तो ऐसे लगता है जैसे कि सच में हैप्पीनेस आ गई है घर में। तो ब्रह्मा जी इतनी तपस्या कर रहे थे, राधा रानी ने आके ऐसे नॉर्मली, देवी माता है कैसे ऐसे 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 प्लीजिंग स्माइल देती है, राधा रानी चक्कल्ड। चक्कल्ड मतलब आई और हंसी। कहती, ब्रह्मा जी क्या चाहिए आपको, क्यों बुला रहे हो इधर, हाँ ऐसे करके वो ऐसे हंसी, मतलब प्रॉपर हंसने की आवाज आई उनके मुंह से। फिर ब्रह्मा जी ने ऐसे देखा, दंडवत किया, और ब्रह्मा जी ने सारी अपनी कथा बता दी कि विंध्या पर्वत ने तपस्या करी थी, उनको चाहिए ऐसे। लेकिन अब विंध्या पर्वत को बेटी के रूप में आप आओगे क्या विंध्या पर्वत के घर में? आप जन्म लोगे विंध्या पर्वत के घर में बेटी के रूप में? अगर आप बेटी के रूप में आओगे तो फिर आपसे विवाह करने के लिए हमारे कृष्णा भी आ जाएंगे। फिर विंध्या पर्वत की इच्छा पूरी हो जाएगी क्योंकि विंध्या पर्वत के दामाद कृष्णा होंगे और वो लड़ाई में महादेव को हरा भी देंगे। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आपने विंध्या पर्वत के घर में जन्म लेना चाहिए। फिर राधा रानी ने बोला उसके लिए तपस्या की आपने? कहते मुझे इतना पता है कि आप हमेशा कीर्तिदा माता के गर्भ से ही जन्म लेते हो। अब आप कीर्तिदा माता के गर्भ से जन्म लेते हो, आप हमेशा वृषभानु को ही पिताजी करके एक्सेप्ट करते हो, तो आप विंध्या पर्वत के घर में कैसे जन्म लोगे ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपके लिए तपस्या करी है। फिर राधा रानी हंसी और राधा रानी बहुत प्रसन्न थी क्योंकि राधा रानी को अच्छा लगा कि ब्रह्मा जी ने ये समझा कि वो हमेशा कीर्तिदा को ही एज अ माता एक्सेप्ट करती है, किसी और को एक्सेप्ट नहीं करती। राधा रानी सिर्फ कीर्तिदा की डॉटर बन के आती है। तो राधा रानी ने तब ऐसे स्माइल किया और एक फ्लावर दे के गई ब्रह्मा जी को। तो उन्होंने फ्लावर दिया। तो आप देखना कई बार व्रज में ना ये कल्चर है कि जब किसी को बेटा चाहिए होता है, बेटी चाहिए होती है, तो वो जाते हैं राधा रानी को फूल चढ़ाते हैं। अब वो पंडित फूल चढ़ाएंगे राधा रानी को, फिर कहेंगे मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। कई कई सारे ब्रजवासी आते हैं बेटी मांगने के लिए आते हैं। अनलाइक हिमाचल एंड अदर JNK में आप देखो बेटा मांगने के लिए जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे बेटी मांगने के लिए जाते हैं। व्रज में भी बहुत सारे बेटी मांगते हैं, हमारे घर में राधा है, हमारे घर में राधा है, राधा है, ऐसे करके बड़ी सारी इच्छा होती है इनके अंदर कि राधा रानी उनके घर में प्रकट हो। तो ये लोग मांगने जाते हैं और राधा रानी का इट इज वेरी पॉपुलर कि राधा रानी को जितने भी फूल चढ़ाए होते हैं ना, अगर उसमें से कोई भी एक फूल गिर गया ना, तो वो कहते हैं कि ये राधा रानी का प्रसादम है, राधा रानी का प्रसाद। और फिर दे विल फाइट ऑल्सो कि हमें राधा रानी का हार दे दो, राधा रानी का हार। इस्कॉन टेम्पल में जाओ तो आपको दिखेंगे सब ऐसे हाथ आगे करके बैठे रहते हैं कि हमें राधा रानी का हार दे दो, थोड़े फूल दे दो, थोड़े फूल। कुछ कुछ लोग तो ऐसे नीचे के ऐसे हाथ करके बैठे रहते हैं कि कब हमारे हाथ में पुजारी जी फूल देंगे, फूल देंगे। जब तक हाथ में पड़ता नहीं तब तक वो लोग जाते नहीं है। सो ये राधा रानी की पिक्यूलरिटी है कि राधा रानी जब भी किसी को दर्शन देती है वो फूल पक्का दे के जाती है। उनका फेवरेट है फ्लावर्स, शी लव्स फ्लावर्स। इसलिए राधा रानी कभी भी आपको एक कलर के फ्लावर्स में डेकोरेटेड नहीं मिलेगी, राधा रानी हमेशा मल्टीपल फ्लावर्स में डेकोरेटेड मिलती है। वो ब्लू कलर के भी फ्लावर्स और पर्पल मिक्स करके भी पहन लेगी, बट शी लव्स फ्लावर्स। फिर राधा रानी ने ब्रह्मा जी को जैसे ही फ्लावर दिया, राधा रानी और प्रकट हो गई। अब क्या हुआ कि राधा रानी ने अग्री किया, तो योग योग माया जो है, योग माया का काम आ जाता है। योग माया क्या करती है ना, टमी के बच्चों को इधर उधर ट्रांसफर करने में उनके पास वो स्किल है जो किसी के पास नहीं है। मतलब हमारे भौतिक जगत में लोग बच्चों को चोरी करके इस वार्ड से उस वार्ड में डाल सकते हैं, इसका उसका कर सकते हैं बाहर जाकर, लेकिन एक योग माया है जो टमी के अंदर ही एक्सचेंज कर लेती है। तो योग माया ने क्या किया ना, उस वक्त योग माया ने, ये दो बेटियां थी राधा रानी और चंद्रावली, वो ना ऑलरेडी वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा, वृषभानु और चंद्रभानु ये दोनों भाई है, इनकी वाइफ के पेट में ऑलरेडी राधा रानी और चंद्रावली ऑलरेडी कंसीव हो चुके थे। 1-2 महीने की थे वो, ऑलरेडी पेट में थे।
अब योग माया को पता चला ब्रह्मा जी राधा रानी तपस्या, राधा रानी ने हाँ बोला है, ऑल राइट। तो राधा रानी को वृषभ कीर्तिदा के टमी से निकाला, गर्भ से निकाला, और विंध्याचल पर्वत था उसके वाइफ के गर्भ में डाला। फिर चंद्रावली को भी निकाला, चंद्रभानु, क्योंकि चंद्रभानु की वाइफ को बच्चा होगा और वृषभानु की वाइफ को बच्चा नहीं होगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी दोनों भाइयों के, दोनों भाई है ना, और दो भाई है, तो दो भाइयों की दोनों वाइफ्स प्रेग्नेंट है। लेकिन अगर एक को बच्चा हुआ और दूसरे को बच्चा नहीं हुआ तो घर में अननेसेसरी फेवरेटिज्म हो जाएगा। तो योग माया ने क्या सोचा कि सिर्फ राधा रानी को नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम चंद्रावली को भी ट्रांसफर करेंगे। तो उसने चंद्रभानु की, मतलब चंद्रावली तो फ्री में ही ट्रांसफर हुई, किसी ने मांगा भी नहीं था, फिर भी चंद्रावली ट्रांसफर होगी। तो चंद्रावली को चंद्रभानु की वाइफ के टमी से निकाला, गर्भ से निकाला, और विंध्याचल पर्वत की वाइफ के गर्भ में डाल दिया। अब विंध्याचल पर्वत की वाइफ बड़ी ब्राइट ब्राइट दिखने लगी, ये राधा रानी है ही बड़ी सुंदर, राधा रानी गोल्डन है और चंद्रावली गोरी है, तो दोनों का जो कलर मिक्स होके बनता है वो विंध्याचल पर्वत की वाइफ का कलर। तो उस वक्त विंध्या पर्वत वॉज ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। नॉर्मली हिमालयाज ग्लो होता है, हिमालय के ऊपर बहुत स्नो होता है, तो हिमालय ग्लो करने के लिए बहुत फेमस है। लेकिन सिर्फ वो समय था जब राधा रानी और चंद्रावली इसके गर्भ में थे। विंध्या पर्वत भी ग्लो करने लगे थे। विंध्यास नेवर ग्लो, बट विंध्या पर्वत वाज ग्लोइंग। सो इट वाज लाइक कि इधर हिमालय भी ग्लो कर रहा है, एंड हिमालय वाज थिंकिंग कि विंध्या क्यों ग्लो कर रहा है, विंध्या ने क्या किया क्या किया। तो पहाड़ों में सारी ये चल रही थी कंफ्यूजन कि हो क्या रहा है, व्हाई विंध्या इज ग्लोइंग, विंध्या नेवर ग्लोज। ऐसे करके विंध्या पर्वत के पीछे बातें शुरू हो गई थी, और विंध्याचल पर्वत ना साइलेंटली अटेंशन ऐसे ना एंजॉय कर रहे थे कि होगी मेरी बातें शुरू, मुझे यही चाहिए था कि लोग मेरे बारे में बात करें थोड़े से, हाँ हाँ मुझे, मेरे घर में बेटी आने वाली है, इनको क्या पता, और वो भी हिमालय के दामाद को हराने वाली है। ऐसे करके ना विंध्या बड़े हैप्पी हैप्पी चल रहे थे। तो जैसे ही उनको ये हुई तो वाइफ, विंध्या की वाइफ को दो बेटियां हुई, ट्विंस हुई। अब ये दोनों बेटियां जो थी, एक राधा रानी थी और एक चंद्रावली थी। अब जैसे ही राधा रानी और चंद्रावली प्रकट हुई ना, उसके दूसरे दिन कृष्णा उधर जन्म लिया, मथुरा में जेल में आके जन्म लिया, कृष्णा ने प्रकट हो गए। तो इधर राधा रानी आई रे आई, कृष्णा से तो सेपरेशन से है सहा नहीं जाता, कृष्णा इतने पॉजिटिव है, हमें नहीं छोड़ते हैं, हार्ट में जाके छिपे हुए हैं, एक मिनट अकेला नहीं छोड़ा कृष्णा ने हमें आज तक, कभी नहीं छोड़ते, हमारा शरीर चला जाए लेकिन मजाल है जो कृष्णा हमें छोड़े, चिपके रहते हैं फेविकॉल की जोड़ की तरह। तो कृष्णा भक्तों को नहीं छोड़ते, राधा रानी को क्या छोड़ेंगे। दूसरे दिन कृष्णा वहां पे कंस के यहाँ पे जेल में प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी माता कहती भाई प्लीज दो हाथों में आ जाओ, मैं और ड्रामा नहीं चाहती, मैं ऑलरेडी 6 पुत्र खो चुकी हूँ, नाउ स्टॉप दिस ऑल दिस एंड दो 2 हैंडेड फॉर्म में आ जाओ। तो कृष्णा वाज लाइक ओके ठीक है आप बोल रहे हो तो 2 हैंडेड में आ जाता हूँ। फिर वसुदेव लेके गए कृष्णा को गोकुल में, उनको एक्सचेंज करा। वहां से आई कौन आई, योगमाया आई। योगमाया ऑलरेडी शी वाज बहुत मेहनत करके आई थी, राधा रानी और चंद्रावली को उधर ट्रांसफर करना मेहनत का काम था, वहां पे आई। फिर यहाँ पे उससे पहले योगमाया ने क्या किया था, बलराम जी को भी ट्रांसफर किया था ना रोहिणी माता के पेट में। तो योगमाया बड़ी बिजी चल रही थी कि बलराम जी को भी ट्रांसफर करना है रोहिणी माता के गर्भ में, राधा रानी चंद्रावली इनको ट्रांसफर करना है विंध्याचल पर्वत की वाइफ की इसमें गर्भ में। तो मतलब ये तो बीच में ही सीन हो गया था पूरा विंध्याचल पर्वत का। मतलब राधा रानी कुड हैव नाइसली एग्जिस्टेड इन कीर्तिदा के घर में भी अच्छे से जन्म प्रकट ले सकती थी, लेकिन इधर पीछे जो योग माया को काम पे लगाया ना सबने, ब्रह्मा जी ने विंध्या ने मिलकर, तो योग माया इधर दोनों को ट्रांसफर कर रही है, यहाँ पे बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर रही है, और उसके बाद कृष्णा का प्रकट होने के बाद फिर भागते भागते योग माया वहां से यशोदा माई के गर्भ से निकल रही है। तो खुद भी तो गर्भ में जाना है। तो फाइनली योग माया निकलती है यशोदा माई के गर्भ से। अब निकलती तो है लेकिन कृष्णा वहां पे आते हैं, फिर बके इसमें टोकरी में बैठकर योग माया इधर आ जाती है वसुदेव के पास। कंस उठाता है फेंकने लग जाता है, तो वो उड़ के ऐसे हवा में, वो तो धमकी अच्छी खासी देती है कि तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी प्रकट हो चुका है, बस करिए सब सारा नाटक। एंड देन वो डिक्लेयर करती है, वो डिक्लेयर करती है कि हे कंस 8 शक्तियां प्रकट हुई है,
कहती है 8 शक्तियां प्रकट हुई है जो तुम्हारे विध्वंस का कारण बनेगी। कंस वाज लाइक, कल तक तो सिर्फ 8वां पुत्र था। अभी 8 शक्तियां, व्हाट इज दिस? ये क्या नई न्यूज है? मतलब ये तो मतलब एक बम डाला, फिर दूसरा बम डाला, ऐसे हो गया। पहले तो आकाशवाणी करते हो, कहते हो 8वां पुत्र आएगा, अभी आप आते हो कहते हो 8 शक्तियां आ गई। सब कंस और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि चलो पहले गुस्सा होना वैलिड था कि मैंने 6 पुत्रों को मारा है। कहते 8 शक्तियां प्रकट होंगी और उनमें से 2 शक्तियां जो है वो बहुत पावरफुल होंगी। तो वो पावरफुल शक्तियां, 8 शक्तियों में से 2 इतनी पावरफुल शक्तियां होंगी कि उनसे जो भी विवाह करेगा वो राजेंद्र बनेगा। राजेंद्र मतलब अनडिफिटेबल, कोई उसको कभी भी हरा नहीं पाएगा। बस कंस बन गया लालची। कंस वाज लाइक, मैं नहीं बनना है राजेंद्र, मैं नहीं बनना है। और वो राजेंद्र बनकर महादेव को लड़ाई में हराएगा। कंस को तो चाहिए ही था कि वो महादेव से भी पावरफुल बने। कंस की तो एम्बिशन ही थी हमेशा से कि उसने ज्यादा पावरफुल बनना था। अब बस शिव जी के साथ compete करना बचा था उसका। ब्रह्मा जी की तो ऑलरेडी तपस्या कर रखी थी। तो कंस ने सोचा राजेंद्र बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 8 शक्तियां प्रकट होंगी, उसमें से 2 शक्तियों के साथ अगर मैं विवाह करता हूँ तो ये बच्चे ऑलरेडी जन्म चुके हैं, 2 शक्तियों से मैं विवाह करूंगा, मैं राजेंद्र बन जाऊंगा और साथ साथ मैं लड़ाई में महादेव को हरा पाऊंगा। सो कंस वाज लाइक, ऑल राइट, जितने भी लड़के बच्चे पैदा हुए हैं, लड़के बच्चे जितने पैदा हुए हैं, पूतना को बुलाया, बोला लड़के बच्चे पैदा हुए हैं उनको सबको मार डालो। और लड़कियां जितनी भी पैदा हुई है, एक एक दिन की बेबीज, लड़कियां जितनी भी आसपास के इसमें एक एक दिन की लड़कियां, उन सबको किडनैप करके लाओ। तो हाँ, तो पूतना, कंस ने बड़ा अत्याचार करा था। कंस ने जब पूतना को भेजा तो पूतना ने जाना शुरू किया, तो इतना बुरा। नहीं, बच्चों से शादी थोड़ी करेगा, बड़े होने के बाद शादी करेगा ना, अभी थोड़ी करेगा। नहीं, वो तो एज तो वैसी ही होती है हमेशा। सो उतना एज गैप तो चलता ही था तब। सो कंस ने सारी लड़कियों को जो है वो जन्मी हुई बेबीज को, गर्ल चाइल्ड बेबीज जो थी, पूतना को बोल के सबको किडनैप करवाया। सारे अपने सैनिकों को भेजा, न्यूबॉर्न बेबीज में जितने भी लड़के बेबीज है उनको मारने के लिए भेजा। तो कंस के सारे सैनिक गए और जैसे कंस ने दीवारों पे बच्चों को मार मार के फेंक फेंक के मारा था, सैनिकों ने डिट्टो राजा को वैसे ही कॉपी किया। वैसे ही कॉपी करके उन्होंने हर घर के बच्चों को उठाया जो नए नए जन्मे थे और उन्हीं के घर के दीवारों पे पटक के मारा। तो इतने ज्यादा पैनिक हो गया था, बहुत सारे बच्चे थे। तो कई सारे माँ बाप ने अपने अपने नए नए जन्मे हुए बच्चों को बक्या ऐसे इसमें टोकरी में डाला था। टोकरी में अच्छे से सबने अपने कंगन वंगन उतारे, माताओं ने अपने सोने के कंगन उतारे, सोने की ज्वेलरी निकाली सारी और उस टोकरी में डाली, ये सोचकर कि ये मेरी बेटी टोकरी में जहां पे भी जाएगी, ये मेरा बेटा टोकरी में जहां पे भी जाएगा, जिसको भी मिलेगा वो उसको लक्ष्मी रूप में स्वीकार करेगा, उसको इसके खर्चे उठा पाएगा। जब तक तो मेरा बच्चा अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, तब तक मेरे सोने से जितना बेचकर इसको पैसा मिलेगा, इससे वो अपने मेरे बच्चे का खर्चा उठा पाएगा और वो फेंकेगा नहीं, मेरे बच्चे को पानी में डालकर मारेगा नहीं। वो सोने का पैसा यूज करके बच्चे को बड़ा करेगा, उसको पता चलेगा कि ये वेल टू डू फैमिलीज के बच्चे हैं, अच्छे घर के बच्चे हैं और ये कोई जानबूझ के इनको फेंका नहीं गया है। ऐसे करके सबने इस इच्छा में, फिर जैसे आप देखते हो ना कार्तिक मास में बहुत सारे दिए यमुना नदी में ऐसे बहाए जाते हैं, बहुत सारे दिए दिखते हैं, वैसे बहुत सारी टोकरियां फ्लोट होके जा रही थी नदी से। हर टोकरी में बेटियां थी, हर टोकरी में बेटे थे। और फिर भी पूतना मैनेज टू ऑलमोस्ट किल मोर देन 10,000 बेबीज और पूतना मैनेज टू किडनैप मोर देन 6,000 गर्ल चाइल्ड बेबीज। तो पूतना ने इतनी सारी लड़कियों को किडनैप किया और कंस के यहाँ पे जाके छोड़ दिया था। अब पूतना को स्पेशली 2 बेबीज मिले। विंध्या पर्वत की वाइफ और विंध्या क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। जब नामकरण संस्कार होना था, इनको नाम दिया जा रहा था, तो तब संस्कार चल रहे थे। तो पूतना वहां पे भी गई और पूतना ने दोनों बेबीज को उठाया। तो विंध्या ने इतनी तपस्या करके राधा रानी को प्राप्त किया था और यू आई बेबी और यू चली गई, ऐसे हो गया।
तो विंध्या रो रो के परेशान, विंध्या की पत्नी रो रो के परेशान कि ये क्या हुआ, इतनी तपस्या से प्राप्त किया था, हमारी बेटियों को लेके चली गई, वो पूतना लेके चली गई। बड़ा सारा रोए थे। जितना क्रंदन देवकी माता ने अपने 6 पुत्रों के लिए किया था, उतना ही क्रंदन जो है वो विंध्या और विंध्या की वाइफ ने किया। फिर राधा रानी और चंद्रावली को ऐसे, एक को ऐसे उठाया था, एक को ऐसे उठाया था, और हवा से ट्रैवल करते हुए, क्योंकि बहुत दूर है ना, विंध्या तो बहुत दूर हो गया ब्रज से, जैसे हिमालय बड़ा दूर है, विंध्या भी दूर है। तो वहां से इधर पहुंचने में टाइम तो लगता है। कंस के यहाँ पे, कंस तो मथुरा में रहता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी थी ना, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी थी इसके लिए, पूतना के लिए, क्योंकि पूतना तो पूरा प्लेनेट ही घूम घूम के निकाल रही थी कि कौन से बच्चे कल प्रकट हुए हैं, कौन से बच्चे 2 दिन में जन्मे, पिछले 2 दिन में। इमेजिन, आज इंडिया, पूरे हमारे वर्ल्ड में एक दिन में 30 लाख बच्चे जन्मते हैं, तो 2 दिन में कितने जन्मेंगे आज की तारीख में? 60 लाख। तो वैसे उस वक्त इतने ही जन्मते होंगे ना, 30-60 लाख तो जन्मते होंगे। तो पूतना पूरे प्लेनेट पे घूम घूम के पिछले 2 दिन में जन्मे हुए बच्चों को कलेक्ट कर रही है, और जितने भी कलेक्टेड बच्चे हैं, लड़कों को मारे जा रही है दूध पिला के, पॉइजन देकर, और लड़कियों को किडनैप कर रही है, और वापस बहुत सारी ग्रुप में किडनैप करती थी, 8-10 बेबीज को ग्रुप में किडनैप करेगी और वापस लाकर कंस के मथु कंस के महल में जाके छोड़ देगी। तो ये दो मिली, राधा रानी और चंद्रावली, ये दोनों उसको यज्ञ के यहाँ पे मिली जब संस्कार चल रहे थे। उसको लगा ये तो स्पेशली बड़ी सुंदर लग रही है, ये 8 शक्तियों में से ये 2 शक्तियां हैं, ऐसे डाउट आया पूतना को। तो पूतना ने बिल्कुल ही बिना सोचे समझे इन दोनों बेबीज को उठाया और वो हवा में ट्रैवल करने लगे। हवा में ट्रैवल, तो पीछे विंध्या ने क्या किया, विंध्या पर्वत ने ब्राह्मणों को बुलाया, और डीमन को मारने वाला जो मंत्र होता है, एक ब्लैक मैजिक मंत्र होता है, तो वो वाला मंत्र उसने बोला, सारे ब्राह्मणों को बोला कि आप ये पठन करो उस राक्षसी को मारने के लिए, वो मेरी बेटियों को लेकर गई है, वो कोई अच्छा काम कर नहीं रही है। बेटों को किडनैप करते तो सोचते हैं कि घर का काम करने के लिए बेटों को लेकर गए, लेकिन बेटियों का तो स्पेशली शोषण करने के लिए किडनैपिंग होती है, बेटियों का कोई अच्छा काम करने के लिए कभी किडनैपिंग नहीं होती। तो दोनों की इज्जत दाव पे थी। तो विंध्या ने बोला इसको तो मारना ही मारना है। तो सारे ऋषि मुनियों ने, जितने भी मतलब थे वहां पे नामकरण संस्कार, जो ऋषि आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए, उनको ही बोला कि मृत्यु का मंत्र गाओ, मृत्यु प्रदान करने वाला मंत्र पठन करो। और वो इतने रिपीटेडली, इतने इतने रिपीटेडली वो मंत्र पठन किया, इतने रिपीटेडली कि धीरे 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 पूतना को लगने लगा कि उसकी बॉडी की एनर्जी जा रही है, वो उठा नहीं पा रही है, वो उठा नहीं पा रही है बेबीज को, बिल्कुल भी उसको ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी में एनर्जी ही नहीं बची है। तो हुआ क्या कि शी वॉज नॉट एबल टू होल्ड बोथ द बेबी गर्ल्स। तो उसने क्या किया, फिर एक बच्चा जो था उसका हाथ अकड़ गया था, तो उसके जो आर्म्स थे, वो आर्म्स में सूजन आ गई थी बच्चों को पकड़कर, छोटे बेबीज थे। तो उसने क्या किया, नीचे नदी दिखी तो एक हाथ से, लेफ्ट हाथ में जो बेबी था वो नीचे ऐसे फेंक दिया। तो वो जैसे ही नीचे फेंक दिया, तो वो बेबी क्या हुआ, फ्लोट हो गया, फ्लोट होते होते विदर्भ चला गया। विदर्भ में एक भीष्मक नाम के राजा थे, तो भीष्मक राजा विदर्भ के राजा थे तब, तो उनको वो बेबी मिल गई। जब उनको वो बेबी मिल गई, तो उन्होंने उनके पास भी तब कोई बच्चा था नहीं, उनकी वाइफ भी बड़ी परेशान थी कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये तो भगवान का प्रसाद है जो आया हुआ है। तो उन्होंने उस बेटी को 5 साल तक पाला। 5 साल के बाद उनको भी बच्चा हो गया, तो 5 साल के थे। तो तब जाम्बवन जो था, जाम्बवन पता है सब, श्री राम जी रामायण में जाम्बवन है ना। हाँ, हाँ माता जी। जाम्बवन था ना, वो कहाँ रहता था, गोवर्धन पर्वत और इसके बीच में रहता था। और कौन सा पर्वत है, विंध्या पर्वत। विंध्या पर्वत और गोवर्धन पर्वत के बीच में रहता था। तो जाम्बवंत को नॉर्मली सब कुछ पता होता है, क्या चल रहा है, किसने किसको कहाँ पे उड़ा के लेके गए एंड ऑल दैट। तो जामवंत को बहुत इन्फॉर्मेशन रहती थी, बहुत सालों से जामवंत वहां पे रह रहे। तो विंध्या फिर जामवंत से मिलने के लिए चले गए, और जामवंत जी के सामने उन्होंने आंखों से आंसू गिरे उनके, और जामवंत जी को बताया कि मेरी बेटी को एक राक्षसी उठा के लेके चली गई है,
मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। तो जामवंत ने बोला मैं पता करता हूँ आपकी बेटी का हुआ क्या। तो जब पूतना ने ऊपर से नीचे फेंका था बेबी को, तो वो फेंका था बेबी तो कुछ बर्ड्स ने देख लिया था कि ये बेबी ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो उसमें से एक बर्ड ने क्या किया था, अपना नेस्ट जो है वो पानी में गिरा दिया था पेड़ से। तो वो पेड़ से नीचे नेस्ट जो गिर गया, उस नेस्ट में कौन गिरी, वो फिर बेबी गिरी। तो इसलिए वो जो गिरी हुई बेबी थी वो मरी नहीं। तो अब वो जो नेस्ट था उसमें बहुत सारी रुई 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 थी, तो वो बेबी को ऐसा कुछ खास कर हर्ट भी नहीं हुआ। फिर जामवंत ने उन बर्ड्स को पूछा कि ये पहुंचा कहाँ। उन्होंने बोला ये तो भीष्मक राजा के विदर्भ में जाकर पहुंची है, और वो भीष्मक राजा ने उसको पाल के रखा है। फिर जामवंत बोले कि मैं स्वयं जाऊंगा और भीष्मक को रिक्वेस्ट करूंगा। चांसेस कम है वो दे देंगे आपकी बेटी आपको वापस, लेकिन मैं उनको सच्चाई बता दूंगा तो वो देख लेंगे, सोच लेंगे। फिर जाम्बवंत गए भीष्मक से मिलने के लिए। भीष्मक को बताया कि ये तुम्हारे पास जो बेटी है वो ओरिजिनली विंध्या की बेटी है। विंध्या ने बहुत तपस्या करके प्राप्त की हुई बेटी है, ब्रह्मा जी ने उसको ब्लेस किया है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं दे देता हूँ। तो उसकी क्वीन बहुत रोई उस वक्त, लेकिन फिर वापस वो बेबी उनको दे दी। तो उन्होंने दे दी थी, तो वो कौन थी, वो चंद्रावली थी। चंद्रावली के पहले 5 साल जो है वो भीष्मक के घर पे थे, और फिर वो विंध्याचल पर्वत के पास चली गई वापस। तो एक बेबी मिल गई। अब तब तक तो पूतना 5 साल से उड़ी रही है, उड़ी रही है, शी वॉज स्टिल फ्लाइंग इन द स्काई। वो पहुंची नहीं थी मथुरा, कंस के पास। मथुरा जाने से पहले वो व्रज के ऊपर से उड़ रही थी। अब हुआ क्या, जैसे ही पूतना वॉज फ्लाइंग अबाव विद द अदर गर्ल इन आर्म्स, व्रज आते ही, वृंदावन आते ही, व्रज भूमि आते ही, वहां से उसके हाथों से उसकी एनर्जी चली गई, क्योंकि पीछे अभी भी मंत्र पठन चल रहा था। 5 सालों से पूतना को मारने का मंत्र पठन चल रहा था, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मंत्र चल रहा था। तो वो उन्होंने क्या किया, वहां पे फिर राधा रानी हाथ से गिर गई। दूसरी बेबी थी, वो हाथ से गिर गई पूतना के। पूतना हैंडल नहीं कर पाई, और पूतना भी उड़ नहीं पा रही थी, तो उसका हाथ बहुत ज्यादा, तो वो गिर गई नीचे। अब वो नीचे गिर गई, तो वो डायरेक्टली ग्राउंड पे आके गिर गई। ग्राउंड पे आके गिर गई तो वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे पत्ते पत्ते थे, पत्तों के ऊपर गिरी थी। वहां पे पत्ते सुखाने के लिए रखे थे। तो वो पत्ते किस लिए होते हैं, तेल में डालकर गरम करके तेल लगाते हैं ना, फ्लावर्स होते हैं, पत्ते होते हैं। तो वो वाले सारे व्रज भूमि में कई सारे लोग तेल में ऐसे डालकर उसका तेल बनाते हैं लंबे बाल करने के लिए। तो औरतों ने बहुत सारे ऐसे पत्ते पत्ते सुखाने के लिए रखे थे। तो वो पत्ते फ्रेश लीव्स थे, फ्रेश लीफ थे, और वो फ्रेश लीफ रखे हुए थे। तो उसके ऊपर जाकर वो बेबी गिर गई पूतना के हाथ से। तो तब वहां पे ये थी पूर्णमासी देवी थी। उन्होंने क्या किया, वो बेबी को उठाया और किसको दिया, मुखरा को दिया। मुखरा कौन है, मुखरा शी इज द, ये है कीर्तिदा की माँ है। तो राधा रानी की नानी जी जो है ना मुखरा, राधा रानी की नानी जी का नाम मुखरा है। पूर्णमासी देवी को मिली वो, और उसने जाके मुखरा को दे दिया, और मुखरा को बोला तेरा दामाद के पास तो बेटी नहीं है, तेरा दामाद तो अभी भी निसंतान है, तो तू ये अभी यहाँ पे मिली है ये बेटी, तू अपने दामाद को दे दे। तो मुखरा ने बोला कि ठीक है, मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। मेरी बेटी ने बोला तो ठीक है। तो मुखरा चली गई फिर वृषभानु और कीर्तिदा के पास, और उनको बोला देखो ये बड़ा सुंदर बच्चा है, वहां पे हम पत्ते सुखा रहे थे तो वहां पे आके गिर गया ऊपर से। मुझे लगता है देवता लोगों ने नीचे भेजा है, कोई देवता लोगों को श्राप मिला होगा। तो देवता लोगों के श्राप से कभी कभी बेबीज यहाँ बनकर वो प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ स्वर्ग में लीला हुई है शायद, ऐसे करके मुखरा ने बोला। तो स्वर्ग में लीला हुई है ऐसे डाउट आया। तो फिर वृषभानु जी ने देखा उसको, तो देखते ही उनको बड़ी अच्छी लगी। कीर्तिदा को देखते ही अचानक से दूध आ गया। तो कीर्तिदा वाज लाइक कि जन्म भी नहीं दिया बच्चे को, लेकिन दूध कैसे आ गया। ये सोचकर फिर कीर्तिदा ने सोचा कि ये बच्चा मेरा ही बच्चा है, ये और किसी का बच्चा नहीं है। ऐसे करके राधा रानी वापस कीर्तिदा के पास पहुंच गई। थी तो कीर्तिदा के गर्भ की ही ना, कीर्तिदा के गर्भ से ट्रांसफर हुई थी विंध्या के पर्वत के वाइफ के गर्भ में। वहां पे जो लीला हुई, वापस राधा रानी गोल घूम के किसके पास आ गई, अपनी ओरिजिनल मदर कीर्तिदा के पास ही आ गई। घूम घूम के बीच में लीला हुई, बस पूतना ने उठाया, उड़ाया, नीचे गिराया, कीर्तिदा की मदर
राधा रानी को लेकर आई और अपनी बेटी को दे दी, कीर्तिदा को दे दी। तो राधा रानी वॉज प्रेजेंटेड टू कीर्तिदा इन दे। उसके बाद वहां पे राधा रानी का नामकरण जो है वो वृषभानु ने और कीर्तिदा ने उसका नामकरण किया और उसको नाम दिया राधा। उसके बाद वो वृंदावन में मिली थी तो वृंदावनेश्वरी ऐसे करके उसका नाम, दूसरा नाम भी दे दिया वृंदावनेश्वरी, क्योंकि वो वृंदावन में वन में आके गिरी थी तो वन की ईश्वरी है वो, तो वृंदावनेश्वरी ऐसे करके उसका नाम दिया। फिर वहां पे और ज्यादा शी बिकेम नोन एज राधा। एंड देन पूरनमासी आगे जा रही थी तो आगे जितने सुखाए हुए पत्ते थे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 5 बच्चे गिरे हुए थे, तो वो भी पूतना के हाथों से गिरते 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 गए थे। पूतना चक्कर आके गिर रही थी नॉर्मली, तो पूतना के अंदर की एनर्जी जा रही थी वो मंत्र पठन की वजह से। तो आगे 5 बच्चे गिरे हुए थे। तो सबसे पहला बच्चा पूर्णमासी देवी को जो मिला वो थी ललिता, दूसरा बच्चा मिला वो थी पद्मा, तीसरा बच्चा मिला वो भद्रा थी, चौथा था वो सभ्या थी, और पांचवी थी वो श्यामा थी। तो ये 8 सखिया, ये 8 सखिया जो थी, ये 5 हो गई, वो 2 हो गई, और वो दूसरी स्टोरी है, उसकी स्टोरी अलग है। तो ये सारी इस तरीके से प्रकट हुई थी। ठीक है, सो आज की कथा हम यहीं पे करते हैं। अगली बार हम राधा रानी की दूसरी प्राकट्य लीला करेंगे। आज हम इतनी कथा करते हैं, इसको अच्छे से याद करना, थोड़ा सा चर्न करना, थोड़ा सोचना पड़ता है कौन कहाँ से ट्रांसफर हुआ, कहाँ पे कैसे मिला एंड ऑल दैट। सबको याद रहेगा राधा रानी कैसे प्रकट हुई थी इस लीला से? हाँ याद माता जी। रहेगा सबको? तो आप नोट्स बना लेना कि कैसे पार्वती माता ने तपस्या करी, हिमालय बहुत हैप्पी हो गए जब उनको दामाद मिल गए महादेव, फिर विंध्या पर्वत जेलस हो गए, विंध्या पर्वत ने तपस्या करी, राधा रानी और चंद्रावली ब्रह्मा जी ने उनको विंध्या पर्वत को दे दी, लेकिन विंध्या पर्वत से पूतना ने वापस चुरा ली। पूतना ने जाकर जाते जाते ड्रॉप की चंद्रावली को, विदर्भ के रीजन में ड्रॉप किया, और राधा रानी को व्रज में ड्रॉप किया। विदर्भ में चंद्रावली भीष्मक के पास 5 साल तक पली बड़ी, वहां से वापस उनको विंध्याचल को दे दिया गया। तो विंध्याचल के पास जो बेटी हुई, आगे जाकर उसकी भी शादी कृष्णा से हुई। सो ऐसे करके विंध्या का जो तपस्या थी वो भी पूरी हो गई। राधा रानी कीर्तिदा के पास गई, कीर्तिदा और वृषभानु के दुलारी बनी, और वहां पे भी विंध्या पर्वत की जो तपस्या थी वो पूरी हो चुकी थी। अगली जो प्राकट्य लीला है राधा रानी की, वो हम अगले मंडे को करेंगे। ठीक है जी। यंत्रार्थ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, राम की जय, धाम की जय, सच्चे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा माधव की जय। हरे कृष्णा माता जी, शुभ हरे रात्रि।